लेट हो गया थोड़ा क्या एक्चुअल में ये रूप गंगा होटल रिसोर्ट में जो कार्यक्रम आयोजित है प्रजापति कुंभकार महासंघ का, इस कार्यक्रम में एक्चुअल में जो यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाएं करना बड़ा आसान होता है और वो व्यवस्थाएं जो है वो सारे संसाधनों के ऊपर निर्भर करती हैं और उन संसाधनों के माध्यम से जो है सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाती हैं। परंतु इसमें चिंतन करने वाला जो विषय है, हमारा जो परिसर बनता है, उस परिसर में चिंतन इस बात का होना चाहिए कि हमारे समाज में इस तरह का ग्लैमर पैदा हो, इस तरह की हमारे समाज में जो है उसका भव्यता उसको मिले। पर उस पर जो है चिंतन जो है मैं समझता हूँ कि हमारे जो मूर्धन्य जो मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब लोग जो है उस पर चिंतन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। कार्यक्रम चूँकि अब करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि जो भी आयोजन होते हैं समाज के लिए, उसमें भी जो है समाज के आयोजन में हमारा जो यहाँ जो असेंबली होती है उसके माध्यम से जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो संदेश जाता है, निश्चित रूप से हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, उस नौजवान पीढ़ी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है पास आने का जो है वो लगता है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन होना ज़रूरी है, परंतु इसके साथ साथ हमारे चिंतन वर्ग भी लगना बहुत ज़रूरी है और उसमें समाज के प्रति हमारा चिंतन हो। समाज जिस धारा में जा रहा है, जिस तरह से जो एक तरह का जो है सामाजिक विस्फोट हो रहा है और उसको एकजुट करने का जो समाज का वो है, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। समाज को हमें सबसे पहले तो हमें शिक्षा के उसमें जाना पड़ेगा और शिक्षा के साथ साथ जो है संस्कार मस्ट है, हमारी संस्कृति मस्ट है, हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है, तभी हमारी जो है वो शिक्षा हमारी जो है वो सकारात्मक रूप ले सकेगी। पर आज के ज़माने में जिस तरह से शिक्षा दी जा रही है, केवल डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और उसके साथ साथ जो है उसको संस्कार नहीं होना, संस्कृति की रक्षा नहीं करना, ये सारा का सारा दोनों में जो अभी तालमेल नहीं है, इस तालमेल को हमें बिठाना है। हमें आपके माध्यम से इस तालमेल को बिठाने के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो संस्कार हैं उनको किसी भी तरह नहीं भूलना चाहिए। इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साहब, जैसा शिक्षा को लेकर रामदयाल भाई साहब ने बताया था, आपका क्या इसमें अनुभव है या क्या कहते हैं? अशोक जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया है। मैं आरजी प्रजापति हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ अभी मंदसौर में पोस्टेड हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब ने दो चीज़ें कही थी, शिक्षा और संगठन। हमें सबसे पहले शिक्षा की ओर ध्यान देना है, उसके बाद संगठित होने की ओर। तो पहला जो इशू है वो है शिक्षा को लेकर के। तो शिक्षा के ऊपर सबसे पहले एक ज़बरदस्त जागरूकता समाज में लाने के लिए हमें इस तरह के आयोजन जो अभी परिचय सम्मेलन के रूप में कर रहे हैं, ऐसे हमें शिक्षा को लेकर करने चाहिए। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जो समाज अपना खुद का इतिहास नहीं जानता, वो अपना इतिहास कभी नहीं बना सकता। पहले हमें अगर इतिहास बनाना है तो अपना इतिहास जानना पड़ेगा। हम दूसरों का इतिहास पढ़ के अपना इतिहास बनाने की कोरी कल्पना करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम दूसरे का इतिहास पढ़ेंगे, उससे हमारा क्या फ़ायदा होना है। दूसरा, बाबा साहब ने हमें जो एक ऐसा संविधान दिया है जिसकी पूरी दुनिया में कोई तुलना नहीं हो सकती, आज हम उसको छोड़ करके अंधविश्वास की ओर भाग रहे हैं। आज यहाँ परिचय सम्मेलन में मैं देख रहा हूँ, आज भी गोत्रों की बात हो रही है, आज भी फिरकों की बात हो रही है, आज भी मांगलिक की बात हो रही है। मेरा ये मानना है कि हम अपनी मेहनत की पाई से घर बनाते हैं, लेकिन उस घर में हमें कब शिफ्ट होना है ये हम अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाते, तो हमारा विकास कैसे संभव है। दूसरी बात ये है, मुझे अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से चुनना है ये मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। वो पंडित के ऊपर है, वो कुंडली मिलाएगा तब मैं उसके घर की बहू बनाऊँगा। मुझे अपनी बेटी के लिए वर कैसा चुनना है वो पंडित बताएगा। ये कैसा 21वीं सदी में है, हम अंधविश्वास छोड़ें और जो है यथार्थ की ओर आगे बढ़ें। मेरा यही पूरे समाज के लिए संदेश है।